नौकरियों में 75% आरक्षण कानून को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कवायद भी सरकार ने शुरू कर दी है। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरक्षण के नियमों का ढांचा तैयार करने को लेकर कल एक पहली मीटिंग होगी। इस दौरान एक्साइज वित्तीय बजट 2021 और 20 के आंकड़ों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। पहली चीज कि ये महीने की शुरुआत एक ऐतिहासिक रही है कि 75% रिजर्वेशन बिल प्रदेश के महामहिम ने असेंट देकर प्रदेश के अंदर लागू किया। और उसके लिए अगर मैं पूरे वित्त वर्ष की बात करूं, इस साल के 3rd क्वार्टर तक हम उसका 97% ऑलरेडी अचीव कर चुके और जो हमने टारगेट लिया था शायद उस टारगेट को भी हम क्रॉस करने का काम करेंगे। 3rd क्वार्टर के अंदर हमारी जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है वो 330 करोड़ रुपए आई है। कोविड सेस प्रदेश के अंदर जो हमने पिछले साल कोविड की लड़ाई को लड़ने के लिए लगाया था, एडिशनली 140 करोड़ रुपया वो प्रदेश के अंदर आया है। कुल 3 क्वार्टर का अगर मैं आपका डाटा करूं तो 977.94 करोड़ एडिशनल हमारे पास रेवेन्यू इस वित्त वर्ष में आया, जो कि लगभग 19.85% वृद्धि है पिछले वित्त वर्ष से। कई लोग और स्ट्रिक्टनेस की बात करते हैं, मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करना चाहूँगा। अगर हम प्रदेश के अंदर ब्रीचेस केसेस की बात करें, 2016-17 में 619 ब्रीच केस रजिस्टर हुए थे, 12.83 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाई गई थी। 17-18 में 549 केस रजिस्टर हुए, 25.45 करोड़ की ड्यूटी लगाई गई। 18-19 में 567 केस रजिस्टर हुए, 18.44 करोड़ की उस पर पेनल्टी लगाई गई। 19-20 के अंदर 590 केस रजिस्टर हुए, केवल मात्र 3.69 की उस पर पेनल्टी लगाई गई। पिछले जो वित्त वर्ष है, रनिंग वित्त वर्ष है, इसके अंदर अब तक 668 ब्रीच केस प्रदेश में दर्ज हुए, जिसके अंदर 90.13 करोड़ की पेनल्टी रिकवर हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं 4 तारीख तक के डाटा की, पिछले वित्त वर्ष के अंदर 6,361 करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्साइज में स्टेट को आया था। 4 अप्रैल की मैं बात करूं तो 6,214 करोड़ रुपया आज हमारे पास रेवेन्यू में आ चुका है, जबकि हमारा ईयर एंड 19/5 को हो रहा है। हमारा ये प्रयास है कि हम प्रदेश के अंदर जहां रेवेन्यू का भी इंक्रीज करें, वहीं अगर कोई इस तरह के इलीगल एक्ट्स होते हैं तो सख्ती के साथ उसको टैकल करने का भी टाइमली काम करें। विधानसभा सेशन चल रहा है, कई लोगों के मन में 10 तारीख का भी सवाल होगा। मैं एक लाइन में उसको समाप्त कर दूं। ये सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है, इसी मजबूती के साथ आगे भी चलती रहेगी। जो लोग अविश्वास की बात करते हैं, आज जहां जनता ने तो विश्वास उन लोगों से खो दिया, वहीं आज शायद उनके संगठन के अंदर भी उनका विश्वास नहीं रहा। और जिस तरह के कदम पिछले दिनों उठे हैं जम्मू के अंदर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर, ये दिखाते हैं कि आज वो लोग इंटरनली भी कमज़ोर हो रहे हैं। और जब अविश्वास लाने की बात करी थी तो मैं फैक्चुअली करेक्ट होऊंगा, विधानसभा में आज शायद उनके 30 विधायक हैं, एक की तो कैंडिडेटर चला गया, 31 थे, अब 30 रह गए। 30 के अंदर से मेरे ख्याल से वो 30 का भी विश्वास नहीं ले पाए अविश्वास साइन कराने पर। 3 लोगों ने तो शायद उसमें भी रिक्यूज़ करने का काम किया, साइन नहीं करे। तो ये दिखाता है कि वो इंटरनली कितने कमज़ोर हैं। हमारे तमाम बीजेपी के, जेजेपी के और हमारे सहयोगी इंडिपेंडेंट विधायक मजबूती के साथ उन लोगों को जवाब भी 10 तारीख को देंगे और मजबूती के साथ इस सरकार को अगले 4 साल इसी तरह ले जाने का संकल्प भी लेने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों नेताओं से अपील की है कि वो केंद्र सरकार से वार्ता कर देश की किसानी को बचाने का काम करें।
मैं भी आपके माध्यम से उन 40 नेताओं को जो संयुक्त किसान मोर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे भी ये मांग करता हूँ और किसानों से भी ये मांग करता हूँ कि आप लोग भी उनको कहिए कि केंद्र से चर्चा कर इस मामले में किसानी को बचाने का काम करें। आज के दिन तो जिस तरह के हालात देश भर में देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बॉर्डर्स पे कम और देश के अलग अलग कोणों के मंचों पे ज़्यादा आज नेतृत्व दिख रहा है। ये लड़ाई शायद अब राजनीतिक ग्राउंड की हो चुकी है रादर देन किसानी की। दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए आगामी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का रोड प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत वो सोमवार से करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश निजी सेक्टर में 75% कानून को लेकर भ्रम फैलाने वाले लोगों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का लक्ष्य था और ये हमारे लिए ऐतिहासिक रहा। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं को नसीहत भी दी कि वो केंद्र सरकार से वार्ता करें, क्योंकि आज ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।